हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आई एम सगल कुमार, डायरेक्टर ऑफ विवा कंप्यूटर साइंस इंस्टीट्यूट। और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कंप्यूटर साइंस 12 का सिलेबस, यूनिट 4 बुलियन अलजेब्रा। हम लोग इससे पहले पढ़ चुके थे इलेक्ट्रिक स्विच तक। अब हम कंटिन्यू उसके आगे टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। आज का जो टॉपिक है लॉजिक गेट। Logic gate is a basic electronic digital two-state circuit which operates one or more input सिग्नल एंड किस लिए है ये? टू प्रोड्यूस एन आउटपुट सिग्नल। तो हम लोग वन बाय वन पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले समझना है लॉजिक गेट कितना वर्ड से मिलकर बना हुआ है? 2 वर्ड से। आखिर ये लॉजिक क्या है? लॉजिक मीन्स जिस पे हम लोग माइंड लगाते हैं, जिस पे हम लोग विचार करते हैं, थिंक करते। जैसे अगर आपको बोले 4 ग्रेटर देन 5, नरेंद्र मोदी इज द पीएम ऑफ इंडिया। is greater than 12। तो हम कहीं ना कहीं ये जो लाइन लिख रहे हैं तो माइंड में हम लोग का कुछ ना कुछ लॉजिक आ रहा है। जो आप जानते हैं उसके अनुसार आप क्या कर रहे हैं? लॉजिक आ रहा है, मतलब आप क्या कर रहे हैं? डिसीजन ले रहे हैं। लॉजिक का मतलब क्या होना? डिसीजन लेना। और हम पहले भी बता चुके हैं इस चैप्टर में, जो डिसीजन लिया जाता है ट्रू में और नहीं तो किस में लिया जाता है? फॉल्स में। जैसे ये डिसीजन क्या है? ये रॉन्ग है, 4-5 से तो बड़ा होता नहीं है, फॉल्स सही है। 10 तो बड़ा 12 से होता नहीं, ये भी डिसीजन क्या है? रॉन्ग है। और ये पीएम अभी नरेंद्र मोदी है, ये क्या है? ट्रू है। अगर वही बोले 6 ग्रेटर देन 2, क्या है? ये ट्रू है। मतलब लॉजिक का मतलब डिसीजन लेना। हम लोग जिसके ऊपर विचार करते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है, उसको तो लॉजिक का मतलब डिसीजन। तो हम यहाँ पे अभी जो हम डिसीजन जो ले रहे थे, ये जो डिसीजन जो ले रहे थे, किसके ऊपर डिसीजन ले रहे थे? स्टेटमेंट के ऊपर। यहाँ जो डिसीजन किसके ऊपर ले रहे थे? स्टेटमेंट के ऊपर, कोई सेंटेंस के ऊपर। लेकिन हमें जो डिसीजन लेने जो सीखना है किसके ऊपर? गेट के ऊपर। तो गेट के ऊपर क्या करना है? डिसीजन लेना है, देखना है। तो आखिर ये गेट है क्या? तो गेट है क्या? गेट का मीन्स क्या निकलता है? सर्किट। गेट का मीनिंग क्या निकलता है? सर्किट। आखिर ये सर्किट के ऊपर डिसीजन हम लोग कैसे लेते हैं? अब गौर कीजिए। तो आप लोगों को तो बेसिक सर्किट तो पता ही होगा, जिसमें स्विच, बैटरी, बल्ब हो। अब आप गौर कीजिए, ये सर्किट है और अभी हम पढ़ाए थे कि गेट का मीनिंग क्या निकलता है? सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट। अब यहाँ पे ये जो है क्या है? स्विच। और ये क्या है? बल्ब। अब सर्किट वर्ड समझ में आ गया। सर्किट का मतलब गेट, और गेट के ऊपर हमको क्या करना है? लॉजिक लगाना है। मीन्स लॉजिक का मतलब क्या है? डिसीजन। लॉजिक का मीन्स क्या है? डिसीजन। तो डिसीजन लीजिए। अब आपको डिसीजन ये दे रहे हैं कि बल्ब बताइए कब ऑन होगा, कब ऑफ होगा। अगर इसका नाम ए दिए, इसका नाम क्या दिए? बी। तो ए यहाँ पे क्या है? स्विच। और यहाँ बी क्या है? बल्ब। अब गौर कीजिए,
एक देना होता है और एक लेना होता है। तो हम किसमें इस सर्किट में देखिए किसमें हम देंगे और किसमें हम लेंगे। तो देंगे हम किसमें, स्विच में। और आपको हम बताए थे किसके बारे में, स्विच के बारे में। तो हम लोग बल्ब में कुछ ऑन ऑफ करने जाते हैं कि स्विच में देने जाते हैं। तो हम पहले भी बताए थे कुछ किसके बारे में, स्विच के बारे में, कि स्विच को जब आप ऑन करते हैं तो ये क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो करंट क्या हो गया, पास हो गया। तो ये बल्ब क्या हो जाएगा, ऑन। तो क्या देखे इसमें लॉजिक कि ऑन करने से क्या हो, ऑन। लेकिन वही अगर हम क्या कर दिए, ऑफ, तो ऑफ करने से हम क्या बताए थे, खुल जाता है ये, करंट पास होना रुक जाता है। तो करंट तो यही रुक गया, आगे तो गया नहीं। तो क्या हो गया, बल्ब ऑफ हो गया। तो क्या देखे इसमें हम लोग कि सर्किट को हम क्या बोलते हैं, गेट। और गेट के ऊपर क्या लगाए, लॉजिक। और क्या लॉजिक समझ में आया कि जब हम इसको हम क्या करते हैं, ऑन करते हैं तो ये ऑन होता है, और अगर ऑफ करते हैं तो क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। तो आपको यहाँ तक पहला ये वर्ड समझ में आ गया, लॉजिक गेट। मतलब गेट का मीन सर्किट। सर्किट के ऊपर क्या करना है, लॉजिक लगाना है। मतलब चेक करना है कि कब ये ऑन होता है, कब ये ऑफ होता है, मतलब किस सिचुएशन में। तो कब कब क्या हुआ कि जब हम लोग ऑफ ऑन किए तो ऑन हुआ, जब ऑफ किया तो क्या हो गया, ऑफ हो गया। अब यहाँ पे और वर्ड समझिए, नया नया वर्ड क्या है, इनपुट, और एक वर्ड क्या है, आउटपुट। दो वर्ड अभी तुरंत बताया कि हम देने का काम किसमें किए, स्विच में, और लेने का काम किसमें किए, बल्ब में। तो देने का काम हम जिसमें करते हैं, देते हैं, देते मतलब इनपुट, इन मतलब देना। तो स्विच जो है ये मेरा क्या है, इनपुट। स्विच को ही क्या बोलते हैं, इनपुट। और बल्ब को यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, आउटपुट। ये तो एग्जांपल था, लेकिन आपको जिसमें हम देंगे उस इनपुट, जिससे लेंगे, चाहे वो बल्ब रहे, फ्रिज रहे, एसी रहे, फैन रहे, कुछ भी रहे, वो सारा क्या है, आउटपुट। तो दो वर्ड क्लियर समझ में आ रहा है, इनपुट से जिसमें हम देते हैं, मतलब इनपुट का मीन्स स्विच, इनपुट का मीन्स स्विच, और आउटपुट का मीन्स तो जो भी यहाँ पे डिवाइसेस रहे जिससे हम आउटपुट लेते हैं, उन सारा डिवाइस को क्या बोलते हैं, आउटपुट। तो दो वर्ड आपको समझ में आ गया कि इनपुट का मीन्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्विच को, और आउटपुट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आउटपुट इक्विपमेंट। एग्जाम्पल वो बल्ब भी हो सकता है, एनीथिंग हो सकता है। लेकिन यहाँ पे इनपुट जो है ओनली वन कौन होता है, स्विच। तो इनपुट वर्ड समझ में आ गया, और क्या समझ में आया आपको, आउटपुट वर्ड। तो एक तरह से पूरा तरह से समझ लीजिए कि ये क्या है, इनपुट, और ये क्या है, आउटपुट। अब ये समझना है वन इनपुट सर्किट, वन इनपुट सर्किट। तो इनपुट किसको बोलते हैं, स्विच को। अगर सर्किट में अगर एक ही स्विच है तो इसको क्या बोलते हैं, वन इनपुट सर्किट। अगर यही स्विच का संख्या अगर बढ़ाते जाते, स्विच में अगर दो, सर्किट में अगर दो स्विच आ जाता है, सर्किट में अगर तीन स्विच आ जाता है, इस तरह से जितना स्विच का संख्या बढ़ेगा मतलब इनपुट का संख्या बढ़ते जा रहा है। तो ये टू इनपुट सर्किट, थ्री इनपुट सर्किट। तो स्विच वन एक लगा ले या दो लगा ले, आउटपुट आना है किसमें, एक ही में। तो यहाँ पे वन इनपुट, टू इनपुट, थ्री इनपुट। इनपुट का संख्या बढ़ते जाता है, लेकिन आउटपुट क्या होता है, हमेशा एक ही रहता है।
लॉजिक गेट इज अ, समझिए, लॉजिक गेट इज अ सर्किट। लॉजिक गेट क्या है? सर्किट। लॉजिक गेट क्या है? सर्किट। लॉजिक गेट इज अ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। मतलब बेसिक इलेक्ट्रॉनिक मतलब इसमें बेसिक बेसिक पार्ट है, स्विच है, बैटरी और क्या है, बल्ब है। लॉजिक गेट इज अ डिजिटल सर्किट। मतलब ये डिजिट के ऊपर काम करता है। किसके ऊपर काम करता है? डिजिट के ऊपर। तो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि यहाँ दो वर्ड है, ट्रू और क्या वर्ड है? फॉल्स। ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स को ही क्या बोलते हैं? ट्रू को बोलते हैं ऑन और फॉल्स को क्या बोलते हैं? ऑफ। और इसको 1 से जो रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं इसको किससे? 0 से। तो और यहाँ पे समझ लीजिए हिंट में कि इस चैप्टर में दो ही में लेना होता है डिसीजन, ट्रू और फॉल्स में। ट्रू को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ऑन, और फॉल्स को ही क्या बोलते हैं? ऑफ। और यहाँ पे ऑन को किसे भी रिप्रेजेंट करते हैं? 1 से, और ऑफ को किसे रिप्रेजेंट करते हैं? 0 से। अब ये समझिए, ये ए मान लीजिए क्या है? बी। और अभी हम क्या बताए थे? ऑन करते हैं, तो ऑन को किससे रिप्रेजेंट किया? 1 से। कभी बताए थे कि अगर ऑन करते हैं तो क्या होता है? ऑन। इसी को हम समझ सकते हैं कि अगर हम 1 करते हैं तो क्या हो जाता है? 1, क्योंकि इसको ऑन को 1 से रिप्रेजेंट किए हम, तो ये 1 किए हैं, तो ये भी ऑन हो गया। तो किससे रिप्रेजेंट किए? 1 से। और अगर इसी को अगर ऑफ करते हैं, ऑफ करते हैं मतलब खुला रहता है, ये करंट नहीं जाता, तो ये भी ऑफ हो जाता है। ऑफ को किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 0 से। तो ये भी क्या हो जाएगा? 0। तो एक तरह से क्या देख रहे हैं कि ये जो सर्किट है किसके ऊपर काम कर रहा है? डिजिट के ऊपर। किसके ऊपर? डिजिट के ऊपर। इसलिए इसको क्या लॉजिक गेट, ये क्या है? डिजिटल सर्किट, टू स्टेट सर्किट। मतलब इसका जो रिजल्ट आता है चाहे किस ट्रू में आता है नहीं तो फॉल्स में, उसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किस? 1 0। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डिजिटल सर्किट। तो लॉजिक गेट क्या है? बेसिक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल टू स्टेट सर्किट। मतलब ये क्या है? सर्किट है, ये इसमें बेसिक पार्ट है और ये डिजिट के ऊपर वर्क करता है, इसलिए इसको बोलते हैं डिजिटल सर्किट। और इसमें दो ही अवस्था में रिजल्ट आता है, ट्रू और किसमें आता है? फॉल्स में। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डिजिटल सर्किट। ईच ऑपरेट्स 1 और मोर इनपुट सिग्नल्स। इसमें क्या होता है कि एक या एक से ज्यादा इसमें इनपुट सिग्नल होता है। तो जब एक स्विच में 1 इनपुट है या 2 है, 3 है, तो 1 और मोर इनपुट सिग्नल हुआ। और अभी तुरंत बताया थे कि स्विच को क्या बोलते हैं? इनपुट। तो 1 और मोर इनपुट सिग्नल। और क्या करने के लिए? टू प्रोड्यूस एन आउटपुट सिग्नल, ताकि एक आउटपुट निकल सके। और आउटपुट सिग्नल जब भी होता है कितना होता है? एक ही होता है। तो ओनली 1 इसमें आउटपुट होता है, 1 और मोर इनपुट सिग्नल होता है। तो ये टॉपिक तो समझ में आया कि लॉजिक गेट मतलब हम लोग सर्किट के ऊपर क्या लगाने वाले हैं? लॉजिक। कि कब क्या होगा? जब एक स्विच रहेगा तो क्या होगा? जब 2 स्विच रहेगा तो इसमें रिजल्ट क्या आएगा? जब 3 स्विच रहेगा तो रिजल्ट क्या आएगा? तो लॉजिक गेट क्या है? ये सर्किट है और ये बेसिक कंपोनेंट है इसमें, और ये डिजिट के ऊपर वर्क करता है। इसमें एक से ज्यादा इनपुट सिग्नल होता है, ये स्विच होता है, और ये ओनली 1 आउटपुट प्रोड्यूस करता है। तो अभी तक हम लोग ये पढ़े थे, और ये इसको ध्यान रखना है हमेशा। और एक थोड़ा सा और ध्यान रखना है किसके बारे में? स्विच के बारे में। तो स्विच तो हम बताए थे नीचे में। जो पिछला टॉपिक में हम इसको क्लियर करके बताए हैं कि ये क्या है? स्विच है, 2 मोड है ये। अगर हम ऑन करते, क्या करते हैं? ऑन किए तो क्या हो गया? जुड़ गया। तो और इसको किसे रिप्रेजेंट करते हैं? 1 से। क्या है? क्लोज स्विच। जुड़ा हुआ। और अगर हम ऑफ कर देते हैं तो यही क्या हो जाता है? खुल जाता है। तो इसको किसे रिप्रेजेंट करते हैं? 0 से। आई क्या है? ओपन स्विच। खुला हुआ। तो माइंड में बस ध्यान रखना है कि जब खुला रहे तो समझना है
ऑफ है। क्या है? ऑफ है। और इसको किसे रिप्रेजेंट करते हैं? 0 से। और अगर ये जुड़ा रहे तो क्या है? ये ऑन है। और इसको किसे रिप्रेजेंट करते हैं? 1 से। तो माइंड में सोच लीजिए, तो ए रखे, बी रखे, तो ए रखे और बी। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि मान लेते हैं ये जोड़ रहे हैं, तो माइंड में क्या आया आपका? जोड़ रहे हैं, जुड़ा हुआ मतलब ऑन है, मतलब किससे रिप्रेजेंट करेंगे? 1 से। तो ये क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि करंट पास हो रहा है और ये क्या हो रहा है? ऑन हो रहा है। ऑन को किससे रिप्रेजेंट करें? 1 से। लेकिन वही अगर हम ऑफ को किसे बोले? 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसको खोल देते हैं, इसको 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये खुल जाता है, करंट नहीं पास होता, ये भी ऑफ हो जाता है। तो there are 2 types of gate या लॉजिक गेट। फर्स्ट क्या है? फंडामेंटल, इसी को बोलते हैं बेसिक गेट। फंडामेंटल गेट्स आर gate that are not dependent other gate। फंडामेंटल गेट क्या है? गेट है जो किसी अन्य तरह का गेट पर डिपेंड नहीं करता है। और इसका जो टाइप होता है, ये भी 3 तरह का गेट इसमें आता है। एंड गेट, सेकेंड जो है और गेट, थर्ड जो है नॉट गेट। सॉरी, नॉट गेट भी बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? इन्वर्टर गेट। इसका एक और नाम है कंप्लीमेंट गेट। तो फंडामेंटल गेट क्या है? ये भी क्या है? सर्किट, और ये किसी अन्य तरह का सर्किट पर डिपेंड नहीं करता, ये अपने में पूर्ण रहता है। इसका जो टाइप है एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, जिसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। सेकेंड क्या है? ड्राइव गेट। ड्राइव गेट, गेट्स आर गेट that are fully dependent on basic gate। ड्राइव गेट क्या है? गेट है, और ये पूरी तरह से डिपेंडेंट किसके ऊपर है? किसके ऊपर है? फंडामेंटल गेट के ऊपर, एंड के ऊपर, और के ऊपर, और किसके ऊपर? तो पहला कैसे डिपेंडेंट है सो समझिए। जब हम एंड को और जब हम ये नोड को कंबाइन करते हैं तो बन जाता है नेंड गेट। नोड का एन और ए एन डी, एन ए एन डी गेट एक साथ लिखते हैं। और इसी को, इसको क्या बोलते हैं? इन्वर्टर गेट। इसलिए क्या देख रहे हैं कि एंड को हम क्या कर दे रहे हैं? नॉट लगा दिए। एंड को क्या कर दे रहे हैं? इन्वर्ट कर दे रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं इन्वर्टेड एंड गेट। सेम उसी तरह से और गेट, और जब नॉट गेट को जब कंबाइन करते हैं तो जो गेट बनता है नॉर गेट, नो एन से नॉट और गेट। तो एक तरह से क्या देख रहे हैं कि और को हम क्या कर दिए? नॉट लगा दी, मतलब और नॉट को क्या बोलते हैं? इन्वर्टर गेट। तो ये नॉट को और को क्या कर दे रहा है? ये इन्वर्ट कर दे रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड और गेट। और हम लोग आगे पढ़ेंगे इसको डिटेल में कि ये नैंड और नॉर को एक और गेट से नाम से जाना जाता है, यूनिवर्सल गेट। थर्ड जो गेट है एक्सोर गेट है और एक्स नॉर गेट है। इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव और गेट, इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव नॉर गेट।
थैंक्स।